जय श्री राम। आज की ये जो वीडियो है हम लोग बना रहे हैं, जो पहले एक वीडियो बनाई थी दुखों से निवृत्ति, उसी संदर्भ में है, उसका ये दूसरा भाग है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दो प्रकार के सुख हैं। एक तो हम इंद्रियों से सुख लेते हैं और एक आत्मा का सुख लेते हैं। तो जो आत्मा का सुख लेता है वो तो मुक्त हो गया, आनंदित हो गया, वो स्वतंत्र हो गया, किसी का गुलाम नहीं रहा। और जो इंद्रियों का सुख लेते हैं वो जन्म जन्म उनका फिर छुटकारा नहीं होता। वो जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, जन्म लेते हैं फिर मरते हैं। अब इंद्रियां भी 5 हैं। स्पर्शेंद्री, सूंघने की इंद्री, खाने की इंद्री, जीभ यानी सुनने की इंद्री, और देखने की इंद्री यानी रूप देखने की इंद्री। तो कहने का मतलब है कि हम अगर इंद्रियों का सुख लेंगे तो बंधन में आ जाएंगे, और अगर हम आत्मा का सुख लेंगे तो हम कहीं बंधन में नहीं आएंगे, और किसी के हम गुलाम नहीं बनेंगे, किसी पर आधारित नहीं रहेंगे, और हृदय में नित्य नवीन रस आएगा। और सबसे बड़ा जो भय है कि हम मरते हैं वो चला जाएगा। क्योंकि होता यह है कि हम जीवन में सारे सुख पा लिए, बढ़िया सा घर है, बढ़िया सा मकान है, बच्चे भी हो गए, नाती पोती भी हो गए, धन दौलत है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और मकान हैं और खेती बाड़ी है। अब जब मरेंगे तो इनको छोड़ने का बड़ा दुख होगा। शरीर तो मरेगा ही। तो हम जब ये कहते हैं कि जन्म ही नहीं हुआ तो जन्मदिन किसका मनाते हैं? आपका जन्म ही नहीं हुआ तो शरीर का क्या जन्मदिन मनाना? जन्मदिन वो मनाए जिसका जन्म हुआ। तो शरीर का तो जन्म हुआ लेकिन आपका जन्म नहीं हुआ, तो आप तो शरीर हो नहीं। तो हम जब बार बार ये कहते हैं कि आपका जन्म नहीं हुआ तो दुख भी आपके नहीं हुए, तो अत्यंत दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। बड़ा आश्चर्य है कि हम सारी जिंदगी शरीर को मैं मान के जीते हैं। जीने की इच्छा और शरीर को मैं मानना, ये दुख का कारण है। आप जीने की इच्छा छोड़ दो और शरीर को मैं मानना छोड़ दो, फिर भी शरीर जिएगा। प्राण इसको चला रहे हैं, और प्राण जो है बुद्धि को शक्ति दे रहा है। बुद्धि अपने आप हिसाब से काम करती है। वो आपके हाथ को उठाना है, चलना फिरना, नहाना धोना, ये सब शरीर कर रहा है। हम उसमें कुछ नहीं करते। तो शरीर के करने को हम अपना करना मानते हैं, शरीर के दुख को और मन के दुख को हम अपना मानते हैं, वही गड़बड़ है। तो जो कुछ हो रहा है वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राणों को हो रहा है। आप इससे बिल्कुल पृथक है, आप आत्मा है, आप ज्ञान स्वरूप है। तो आप अपने को ज्ञान स्वरूप मानिए। आप ये ज्ञान अगर पक्का कर लेते हैं तो आपके जीवन में अत्यंत दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। सारे दुख दर्द केवल शरीर, मन और बुद्धि और प्राणों तक है, इसके आगे नहीं है। और ये जो चीज़ है ये आप है नहीं। जो बदल रहा है वो आप नहीं है, जो नहीं बदल रहा है वो आप है। ज्ञान नहीं बदल रहा। आपको मालूम है आपका बचपना कैसा शरीर का था। आप छोटे छोटे कदम से पिताजी के साथ स्कूल जाया करते थे, ये पता है, 2 चुटियाँ बांध के या निक्कर पहन के स्कूल जाया करते थे। तब आपका शरीर बड़ा छोटा था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था हुई, फिर कॉलेज स्कूल में जाने लगे। उसके बाद कॉलेज स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई, शादी हो गई, 30-35 के हो गए। तो ये भी मालूम है आपको। तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आज 40 साल के, 50 साल के हो तो इसका भी पता है आपको, और 60 के हो जाओगे इसका भी पता है, और शरीर मर रहा है इसका भी पता है। तो जिसको पता चल रहा है वो आप है, शरीर आप कदापि नहीं है। तो अत्यंत दुखों की निवृत्ति तब होगी जब आप अपने को शरीर से नहीं जोड़ेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से कि हे राम जी,
तुम्हारा संबंध शरीर से किंचित मात्र भी न है, न था, न रहेगा। तो आत्मज्ञान तभी होगा जब आपको शरीर को ना मैं ना मानना शुरू करेंगे। और आत्मा में यानी ज्ञान में, आत्मा मतलब ज्ञान, तो ज्ञान में मैं बुद्धि करोगे या अहम बुद्धि करोगे, मैं बुद्धि नहीं करेंगे, अहम बुद्धि करेंगे, तो निवृत्ति होगी भाई। वरना तो सब इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, खूब पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, लेकिन आज उम्र हो गया शरीर का, तो मौत का इंतजार कर रहे हैं। भाई मौत का इंतजार क्यों कर रहे हो? आप करने वाली चीज़ ही नहीं हो, तो अभ्यास करें। कृष्ण भगवान ने गीत में कहा गया, अभ्यास करना है, कौनते पुत्र अभ्यास कर। ज्ञान तो समझा दिया, लेकिन जन्म जन्म का जो शरीर को मैं मान के जिए हैं, वो अंतःकरण में वो गलत फहमी है, वो कलमश है। तो दूसरों की सेवा करके, जप करके, ध्यान करके मन को यानी हृदय को शुद्ध कीजिए और इस ज्ञान को स्थापित कीजिए, तब मोक्ष की प्राप्ति है, अन्यथा नहीं बच पाओगे। जगत का, संसार का आकर्षण इतना है कि आपको परमात्मा का सुख और आनंद दबा देता है। इसलिए जितना हो सके हरि नाम का कीर्तन करें और आनंदित हों, और संसार का आकर्षण, कलयुग का आकर्षण आपके और आपके घर परिवार पे ना विद्यमान रहे। आज का इतना ही।